हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ में अनामिका अजय मिश्रा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। यह मुलाकात चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान हरियाणा में चल रही कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई, साथ ही हरियाणा के विकास के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। खुद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। और अंबाला समेत हरियाणा वासियों को जल्द ही कैंसर केयर केंद्र की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के अंबाला कैंट पहुंचेंगे और कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। हेल्थ सेक्टर के विस्तार के रूप में हरियाणा को मिलने वाली इस सौगात से प्रदेश वासियों में खुशी की लहर है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को हर किसी ने महसूस किया। संसाधन, संरचना और तकनीक बदलते समय की मांग है। हरियाणा सरकार ने समय के साथ सामने आ रही जरूरतों को पूरा करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना भी शामिल रहा। सरकार ने न सिर्फ अस्पतालों को अपग्रेड किया, बल्कि अस्पतालों में नई मशीनरियों की उपलब्धता को बढ़ाया। अब सरकार एक और उपलब्धि अपने नाम करने जा रही है। अंबाला में बन रहा अटल कैंसर केयर सेंटर को सेवाएं देने के लिए तैयार है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 मई को करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहेंगे। नहीं, सारे क्षेत्र के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, J&K, हिमाचल, सारे क्षेत्र के लिए एक अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न, जिसमें हर मशीनरी कैंसर से संबंधित लगाई गई है, वो कैंसर अस्पताल यहाँ तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी अपने कर कमलों से करेंगे। जहां पहले कैंसर के इलाज के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, वहीं अब अंबाला में ही कैंसर का इलाज होगा। कैंसर केयर अस्पताल से आसपास के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। समय और पैसे दोनों की बचत भी होगी। अंबाला वासियों में इसको लेकर खुशी की लहर भी है। इसके लिए अंबाला वासियों ने सरकार का धन्यवाद भी किया। जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैंसर के लिए जो नाम ही सुनकर एक दफ़ा परेशान हो जाते हैं लोग, और जिसके लिए उनको उचित इलाज, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसके लिए लोग चंडीगढ़, दिल्ली या बॉम्बे तक जाते हैं, वो चीज़ सारी उपलब्धि यहाँ पर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी, हाई मशीनरीज यहाँ पर उपलब्ध है, जो आसपास दिल्ली तक में भी कम से कम नहीं उपलब्ध है, जिसकी वजह से लोगों को टाइम बचेगा, लोगों का पैसा बचेगा और तुरंत इलाज मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसका सारे लोग भी अगर तहे दिल से धन्यवाद दें, वो भी। अंबाला कैंट में जो अटल कैंसर हॉस्पिटल बनवाया है, वो बहुत बड़ी सौगात उन्होंने प्रदेशवासियों को, आसपास के राज्य के भी लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से जितने भी कैंसर के आसपास के रोगी हैं, उनको सस्ते दाम में टेस्ट होंगे, सस्ते दाम में उनका इलाज होगा, और बहुत ही अत्याधुनिक मशीनरी जो है मंत्री जी यहाँ लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर करने के लिए कई रोगी अनुकूल और लोगों के अनुकूल पहल के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने भी सुनिश्चित किया
कि राज्य में कोई भी व्यक्ति न्यूनतम कीमतों पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने से वंचित न रहे। इसी तरह हरियाणा सरकार ने लोगों को कैंसर देखभाल की उन्नत सुविधाएं प्रदान करके राज्य में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से निपटने के द्वार भी खोल दिए हैं। अंबाला के कैंसर केयर केंद्र में एक छत के नीचे ही व्यापक स्तर पर आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में तृतीयक देखभाल केंद्र की स्थापना से कैंसर उपचार सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के कैंसर रोगियों को सुलभ, सस्ती और व्यापक उपचार सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। इसे कैंसर को मात देने के राज्य के विजन की ठोस आधारशिला के रूप में देखा जा सकता है। कैंसर केयर केंद्र से पहले भी सरकार रोगियों को कई तरह की सुविधाएं दे रही है। हरियाणा की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया। सिविल अस्पतालों में मिल रही FNAC की सुविधा, पैप स्मीयर, फ्लूइड साइटोलॉजी, बायोप्सी उपलब्ध। कैंसर रोगियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान। राज्य में कैंसर से निपटने के लिए लोगों के बीच इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना सरकार के दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। ये जानना अहम है कि कैंसर के 1/3 मामलों को रोका जा सकता है। यदि समय पर पता चल जाए तो 1/3 मामलों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार राज्य का स्वास्थ्य विभाग पहले से ही विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर रहा है, जिनमें राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाना और स्वास्थ्य संस्थानों में स्क्रीनिंग शिविर लगाकर बीमारी का समय रहते पता लगाने जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन शामिल है। कैंसर जैसी बीमारी से कोई जिंदगी की जंग न हारे, सरकार इसके लिए सुविधाओं को बेहतर लगातार कर रही है। सुरक्षित भविष्य के लिए जल को संरक्षित रखना जरूरी है। हरियाणा सरकार इस बात को बखूबी जानती है, इसलिए प्रदेश में कई परियोजनाओं के जरिए जल और कल को बचाने की कोशिश की जा रही है। लहराती फसलें और मीलों में फैले खेत खलियान हरियाणा की पहचान है, लेकिन इन खेतों को संजीवनी देने वाले जलाशयों की संख्या बीते कई सालों से कम हो रही है। प्रदेश के कई हिस्से डार्क जोन जैसी स्थिति में थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से महज कुछ ही सालों में प्रदेश की स्थिति बेहतर हो गई। जल संरक्षण की दिशा में काम करते हुए सरकार ने कई योजनाएं लागू की, जिससे कम समय में हरियाणा के भूमिगत जल में सुधार हुआ है। हरियाणा में जल संरक्षण की पहल, ग्रामीणों को 11,85,127 जल कनेक्शन मिले। पानी के मिनरल प्लांट लगाने का फैसला लिया गया। 24.25 करोड़ रुपए की लागत से 17 नए जल घर बनाए गए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उद्योगों में इस्तेमाल। बगीचों, बागवानी और पार्कों की सिंचाई के लिए ट्रीटेड वाटर का उपयोग। किसानी में माइक्रो इरिगेशन के लिए सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट बनाए गए। किसानों को धान की खेती कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। धान की खेती नहीं करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दी। मक्का, अरहर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दी गई। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल को साकार करने की दिशा में काम करते हुए लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया। कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से हर घर जल योजना के प्रयास अच्छी तरह से सफल हो रहे हैं, जहां हर घर में आज साफ पानी पीने को मिल रहा है लोगों को। पहले गंदा पानी भी आता था, पर ये जो आज जल योजना के तहत मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से हर घर तक नल का पानी जा रहा है, हर गांव में, हर शहर में, हर गली गली ये प्रयास से कामयाब हो गया है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। हर घर में जल पहुँचाने की योजना जो सरकार की चल रही है जी, और जिसका लक्ष्य 2024 तक संपूर्ण घरों में जल पहुँचाने का रखा है, एक सराहनीय प्रकार की योजना है। और जल जरूरी है। और दूसरा क्या है कि जब पाइप के द्वारा घर पर जल जाएगा तो उसमें रख रखाव या जैसे टूटी होगी तो उसमें व्यर्थ भी जल नहीं होगा जी, व्यर्थ नहीं हो जाने का। तो कुछ ऐसे अपने प्रदेश में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ पर बहुत दूर से पानी लाना जी, पानी की बड़ी समस्या होती थी, पीने का पानी एक आधी जगह निकलता था। तो वो जैसे ही सरकार की योजना है कि उनके घर में स्वस्थ जल पहुँचे। जल संरक्षण के लिए जागरूकता का रास्ता भी सरकार ने चुना और किसानों को धान की खेती की बजाय बागवानी कृषि के लिए प्रोत्साहित किया। प्रेरणा के साथ साथ सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जल बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए परंपरागत खेती को छोड़कर नई फसलों की तरफ बढ़ने के लिए किसानों से आह्वान किया है। धान की रोपाई न करने वाले किसानों को एक प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इसी के साथ साथ सिंचाई के अंदर पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाएं, उसके लिए लघु सिंचाई योजना को भी लागू किया है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान को 80 से 90% सब्सिडी सरकार देने जा रही है। धान लगाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो चुका है जी। इसके लगाने में इतना पानी खर्च होता है कि कह नहीं सकते जी। 1 किलो जीरी लगाने में यानी धान लगाने में कई हजार लीटर पानी बर्बाद होता है हमारा जी। हमारी सबसे प्रार्थना करते हैं कि धान कम से कम लगाए, दूसरी फसलें लगाएं जी, जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है और सरकार भी प्रोत्साहन राशि देती है जी जी। आप धान नहीं लगाएंगे, सरकार को आपको इसके लिए सहायता राशि देती है ताकि आप दूसरी फसलें लगा सके, फसल चक्र बना सके। माइक्रो इरिगेशन सरकार की ऐसी पॉलिसी रही जिसके तहत सिंचाई के दौरान व्यर्थ जाने वाले पानी को बचाया जा सके। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि पानी की खुली सिंचाई करना बंद कर दे, बल्कि माइक्रो इरिगेशन हजारों करोड़ रुपया लगा करके हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये बनवाए हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। हम सामान्य किसान को माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 85%, 85% सब्सिडी देते हैं। केवल किसान से 15% का पैसा लेते हैं। वो भी इसलिए लेते हैं ताकि वो सिंचाई के जो साधन बनाए गए हैं उसकी मलकियत किसान समझे, मैं इसका मालिक हूँ। अब माइक्रो इरिगेशन की बात की जो ये योजना सरकार लेकर आ रही है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है मेरे विचार से, क्योंकि इसमें पाइपलाइन के थ्रू खेतों में सिंचाई होगी और जितना जल की जरूरत होती है, नीड बेस्ड जिसे मैं कहूँगा इंग्लिश में, कि नीड बेस्ड जितना पानी होगा उतनी ही उसकी उपयोगिता होगी। और जो वेस्ट पानी हम करते हैं, जो बड़े बड़े नलकूप से जो पानी इधर उधर वेस्ट जाता है, जो पुराने टाइप के जो नाले बनाए जाते हैं जो मिट्टी के ही होते हैं, उनमें बहुत सारा पानी खड़ा भी रहता है, वेस्ट भी जाता है। लेकिन इन पाइप के माध्यम से ये जो पर्टिकुलर प्लास्टिक के पाइप हैं जो माइक्रो इरिगेशन की योजना के तहत आते हैं, इसमें केवल उतना ही पानी खेत में जाएगा सिंचाई के लिए जितनी उसकी जरूरत होगी। इन तमाम उपायों के साथ ही सरकार ने एक बड़ी परियोजना की शुरुआत की है जिससे सूख चुके जलाशयों को नया जीवन मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के नाहरा गांव से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में 1800 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सरकार ने हर जिले में 75 तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिन्हें कम से कम 1 एकड़ में विकसित किया जाएगा और सौंदर्यीकरण के लिहाज से सरोवर किनारे पेड़ पौधे लगेंगे। सरोवर पर सैर करने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो। योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब,
ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। हरियाणा में जल संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए मनोहर सरकार जिस तरह प्रयासरत रही, उसके चलते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रदेश और अन्य राज्यों में भगीरथी की संज्ञा मिली।